गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर आज हम लोग दो वीडियो पढ़ें। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम अगेन इन नेक्स्ट वीडियोस ऑफ टेक क्लास 8 के चैप्टर परमेय संख्या पर। तो हम लोग पिछले दो वीडियोस हम लोग कर चुके हैं, 2-3 वीडियोस कर चुके हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे कि संवृत नियम का पूर्ण नंबर पर हम लोग अप्रोच देखे थे और हम लोगों ने देखा था कि संवृत नियम क्या कहता है कि अगर कोई दो चीज़ यानी अगर कोई पूर्ण संख्या को अगर पूर्ण संख्या से जोड़ा जाए तो अगर वो पूर्ण आता है तो इसका मतलब संवृत नियम को वो प्रतिपादन करता है। अगर नहीं आता है तो प्रतिपादन नहीं करता। उसी तरीके से हम लोग 4 मैथमेटिक्स ऑपरेशन था हमारा, क्या था, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये चारों पे हम चेक करेंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे किस पर, दूसरा नंबर ले रहे हैं। पिछले दिन हम लोग पूर्ण संख्या पर बात कर चुके हैं, आज जो हम लोग करेंगे किस पर, पूर्णांक पर। तो हम पूर्णांक नंबर पर संवृत नियम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पूर्णांक नंबर, सबसे पहले ये बताओ कि पूर्णांक जो है, पूर्णांक मतलब इंटीजर। तो इंटीजर हमारे पास होता क्या है, इंटीजर का मतलब यही हुआ 0 +- 1 +- 2 यानी 0 1 2 3 4 और इधर क्या होगा -1 -2 -3, ये सब हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास बेसिकली 4 ऑपरेशन है, ठीक है। पहला ऑपरेशन हमारा क्या है, योग है। दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारा, ठीक है। पहले हम योग पर बात कर लें, ठीक है, तब हम व्यवकलन पर बात करेंगे। योग यानी ऐड, तो ऐड हम करेंगे तो पूर्ण संख्या को ही लो, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या या पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ने पर आना क्या चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, यही ना। पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ने पर पूर्णांक आना चाहिए। तो नंबर कोई पूर्णांक लो, जैसे मान लो ये 2 भी तो पूर्णांक है और 3 भी तो पूर्णांक है और ये आंसर कितना आएगा 5। देखो ये 5 पूर्णांक है, पूर्णांक। कोई और भी कोई नंबर ले लो, 5 और प्लस -3 जोड़ दो, ठीक है, ये भी तो पूर्णांक है, निगेटिव पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 5 इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 - 3 बराबर क्या होगा 2। तो यह रिजल्ट क्या आ रहा, पूर्णांक क्या आ रहा है, ठीक है। अगर हम कोई 0 पर भी बात करेंगे अगर, तो ये क्या हो रहा है, ये भी क्या पूर्णांक नंबर है और ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ने पर क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इंटीजर के योग में पूर्णांक का क्या हो रहा, प्रतिपादन। इंटीजर के पूर्णांक के योग में यानी पूर्णांक के योग में संवृत नियम का क्या हो रहा, प्रतिपादन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूर्णांक के योग में संवृत नियम का प्रतिपादन होता है। क्लियर है। उसी तरीके से हमारे पास दूसरा ऑपरेशन क्या है भाई, दूसरा ऑपरेशन है व्यवकलन, ठीक है, जिसको हम लोग घटाव कहते हैं। तो व्यवकलन जो है, व्यवकलन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घटाव, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते थे, सब्ट्रैक्शन। तो हम सब्ट्रैक्शन में चेक करें। सब्ट्रैक्शन में क्या चेक करना होगा कि पूर्णांक को पूर्णांक से अगर घटाएं, अगर पूर्णांक आ जाए तो हमारा क्या होगा, संवृत नियम का प्रतिपादन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब कोई लो 3, कोई पूर्णांक लिए, दूसरा पूर्णांक लिए 2, 3 में 2 माइनस के क्या होगा 1। तो ये क्या है, पूर्णांक है। कोई भी नंबर लो, 3 - 0 लो तो भी क्या हो गया, 3 आया, तब भी यह क्या प्रतिपादन हो रहा है, ये भी तो पूर्णांक आ रहा है। या कोई भी ऐसा लो, 3 - 3 भी ले सकते हो, तो ये क्या होगा 0 आ रहा है, ये भी तो क्या पूर्णांक है, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 5 - 7 लो, तो यह आंसर क्या होगा -2। देखो ये पूर्णांक है, ये भी तो पूर्णांक है, -2 भी तो पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूर्णांक का व्यवकलन भी किसको प्रतिपादन कर रहा है, किसका, संवृत नियम का प्रतिपादन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूर्णांक का व्यवकलन, पूर्णांक का व्यवकलन संवृत नियम का प्रतिपादन करता है, संवृत नियम का प्रतिपादन करता है। क्या कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आए। चलो, तो जिस प्रकार हम ये देखें कि पूर्णांक जो है, पूर्णांक का योग में भी
ठीक है, पूर्णांक का योग में भी संविलित नियम का क्या हुआ, प्रतिपादन हो रहा था, और व्यवकलन में यानी घटाओं में भी प्रतिपादन हो रहा था। अब गुणा में देखें तो गुणा को अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं या मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसका मतलब क्या है, दो पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करें अगर वो पूर्णांक आ जाए, इसका मतलब है कि अगर पूर्णांक आ जाए तो वो क्या होगा, प्रतिपादन करेगा। तो कोई पूर्णांक लो, 3 लेते हैं और -3 से गुणा करो, देखो क्या आ रहा है, -9 आ रहा। तो ये देखो पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक आ रहा है। 3 को 0 से गुणा करो, क्या होगा, 0, ये पूर्णांक है। और भी कुछ ले लो, -2 -5 गुणा करोगे क्या होगा, 10 होगा, माइनस 5 दूना 10। तो ये देखो क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो इसका मतलब है पूर्णांक का गुणा भी किसको प्रतिपादन कर रहा है, संविलित नियम का प्रतिपादन करता है या संविलित नियम के अंतर्गत आता है, ये भी लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं कि पूर्णांक के गुणा भी संविलित नियम के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का 4 बेसिक ऑपरेशन था, योग, व्यवकलन और गुणा और भाग। अब भाग पर हम बात करेंगे, भाग को जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़न। ठीक है, अब हमको करना क्या है, 2 गो पूर्णांक लेना है और उसको देखना है वो पूर्णांक आ रहा है नहीं। तो चलो पूर्णांक को पूर्णांक से भागा दें तो पूर्णांक आना चाहिए, अगर आ गया तो प्रतिपादन संविलित नियम का करेगा, नहीं क्लोजर प्रॉपर्टी का नहीं तो नहीं करेगा। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो 5 है पूर्णांक और 3 है पूर्णांक। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, यही हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या हो गया, 5/3। अब 5/3 कोई पूर्णांक है, ये तो भिन्न है। तो इसका मतलब है कि पूर्णांक का जो भाग है, पूर्णांक का भाग है, संविलित नियम के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं पूर्णांक के भाग संविलित नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा संविलित नियम क्या होता है। तो अब हम बात क्या किए थे, पहले सबसे पहले पूर्ण संख्या में बात किया, अब क्या किए, पूर्णांक पर। उसी तरीके से तुम प्राकृतिक संख्या पे भी चेक कर सकते हो। उसी तरीके से हम लोग बुक में अभी कम से कम 3 पे अप्रोच किया है, क्या क्या, पूर्ण पे क्या है, पूर्णांक पे क्या है और परमेय संख्या पे क्या है। तो अब हम लोग परमेय संख्या पे करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संविलित नियम हम लोग क्या क्या चीज़ में सीखे, पूर्ण में सीखे और पूर्णांक में सीखे, उसी तरीके से हम लोगों को किस में करना है, परिमेय संख्या पर। तो परिमेय संख्या पर बात करें, परिमेय संख्या। अच्छा, आपको पता है परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो और जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, वही तो परिमेय संख्या। तो अब परिमेय संख्या पे हम चारों ऑपरेशन करके देखेंगे कि किस ऑपरेशन में संविलित नियम फॉलो करता है या नहीं करता है। तो पहला चीज़ हमको परिमेय संख्या पर हम बात करते हैं, किस पर, योग पर। ठीक है, योग पर यानी किस पर, ऐड पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल लेना होगा। तो हमको होना क्या चाहिए, परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से जोड़ दें तो आना क्या चाहिए जी, परिमेय संख्या आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब है संविलित नियम का ये प्रतिपादन कर रहा है या अंतर्गत आता है, नहीं करता है तो नहीं आता है। तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो परिमेय संख्या लिखो, 1/2 परिमेय संख्या है, 3/5 परिमेय संख्या है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने का क्या नियम है, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 10। तो 2 को 10 से भागोगे, 2 को फिर 10 से भागा लगाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 5 को फिर 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 5। फिर 10 को 5 से भागा करेंगे, कितना होगा, 2। 5 को कितना बार पढ़ोगे जो 10 के बराबर होगा, 2 बार।
2 को फिर 3 से गुना करोगे 6, तो 6 5 11, 11/10। देखो ये परमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी ले लो, कोई भी परमेय संख्या, तुम्हारी मर्जी जो भी लोगे। तो आप कुछ ले लो, 2 + 5 और 1 भी तो परमेय संख्या है, तो 1 परमेय संख्या नहीं तो ऐसा, तो इसका एलसीएम कितना होगा 5, तो ये हो गया 2 और ये हो गया क्या 5, तो कितना होगा 7/5, ये भी परमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 2 एग्जाम्पल को देखें तो हमको ये नज़र आया कि सर परमेय संख्या को परमेय संख्या से जोड़ा जाए तो परमेय ही आता है, ठीक है। तो आपको सवाल पूछेगा परमेय संख्या को परमेय संख्या से जोड़ने पर क्या परमेय आएगा कि नहीं आएगा, तुम क्या बताओगे, हाँ आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर परमेय संख्या का योग जो है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या का योग, परमेय संख्या का योग संवृत्त नियम का प्रतिपादन करता है। क्लियर है। अब हम किस पे बात करेंगे, व्यवकलन पर बात करेंगे। व्यवकलन मतलब, व्यवकलन हम लोग जान रहे थे किसको कहते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी घटाव। तो अब हमको क्या करना है कि मतलब हमको 2 परमेय संख्या को घटा पे देखना है। यानी क्या क्या रहा है कि अगर परमेय संख्या है और परिमेय संख्या से घटा दें और वो परमेय ही आए, तो इसका मतलब है कि संवृत्त नियम का प्रतिपादन करेगा, अगर नहीं आया तो प्रतिपादन नहीं करेगा। तो देखो 3/5 - 1/2, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा जी 10, फिर 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2, 2 को 3 से गुना करोगे 6, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 5, 5 को 1 से गुना करोगे 5, तो कितना 1/10। देखो ये परमेय था, ये परमेय था और ये परमेय आया, तो इसका मतलब संवृत्त नियम का प्रतिपादन किया। कोई और भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। मान लो कि -12 -4 ऐसा भी लें, कुछ भी लो, और हर जगह देखेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना होगा 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा 2, 2 को 1 से गुना करोगे -2, फिर 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से गुना करोगे 1, तो यहाँ क्या होगा -1, -2 -1 कितना होता है -3 बटा क्या हो गया 4। तो -3/4 क्या है, परमेय संख्या है, -3/4 परमेय संख्या है नहीं भाई। p/3 में ऊपर में कोई भी पूर्णांक हो सकता है और नीचे भी कोई पूर्णांक हो सकता है, खाली नीचे क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी संख्या जो बटे के रूप में है वही तो परमेय है। तो इसका मतलब है परमेय संख्या का व्यवकलन भी क्या है, संवृत्त नियम का प्रतिपादन कर रहा है। तो ये हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या का व्यवकलन, व्यवकलन परिमेय संख्या का व्यवकलन संवृत्त नियम का प्रतिपादन क्या करता है, करता है। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा है गुना। चलो यहीं पे देख लेते हैं गुना। गुना का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जब देखोगे, मल्टीप्लिकेशन में देखोगे तो हमको क्या क्या देखना है कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करने पर आना क्या चाहिए, परिमेय संख्या पे आना चाहिए, यही ना ये। तो अब देखो, अब कुछ करो, ठीक है। तो परिमेय संख्या का 2/3 है, कुछ भी ले लो। अब 5/8 ले लो तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 8 या 24। तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर 2/3 को 1 से गुना करेंगे तो 1 नहीं है तो 1/1 तो है, तो ये भी तो परिमेय संख्या है। तो ये कितना होगा 2/3 परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिमेय संख्या का गुना भी जो है संवृत्त नियम का प्रतिपादन करता है या संवृत्त नियम के अंतर्गत आता है। तो हम क्या लिखेंगे, संवृत्त गुना भी जो है क्या होगा, ऐसा लिखो परिमेय संख्या का गुना संवृत्त नियम का प्रतिपादन करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमारे पास बच गया एक क्या, एक बच गया भाग। तो भाग को हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न। क्लियर है।
अब देखो डिवीज़न का मतलब क्या होगा सर, यही कि परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से भाग दें तो ये आना क्या चाहिए सर, परिमेय संख्या ही आना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर करो, 2/3 परिमेय संख्या है, 3/5 परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक भिन्न को फिक्स किए, दूसरा भिन्न को पलट करके गुना कर दिए, तो क्या होगा 5/3 और एलसीएम गुना करोगे तो कितना होगा 10/9। तो 10 देखो परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या आ रहा कि नहीं आ रहा। या फिर कुछ और भी ले सकते हो, 5/4 गुना 3 करो, 3 है तो परमेय ही है, तो ये क्या हो जाएगा 15/4, ये परमेय संख्या है। या फिर ले लो 1/2 गुना 2, तो देखो ये 2 परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्या है कि नहीं है। 2/1 नहीं लिख सकते हैं, ये 2 परमेय संख्या है, तो ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 1, ये 1 क्या है परमेय संख्या नहीं है, 1/1 तो लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या का भाग भी संवृत्त नियम का प्रतिपादन करता है। क्या कोई दिक्कत। तो हम ओवरऑल क्या सीखे, परिमेय में चारों ठो चीज़ प्रतिपादन कर रहा है, यानी परिमेय संख्या का योग भी संवृत्त नियम का प्रतिपादन कर रहा है, परिमेय संख्या का व्यवकलन भी प्रतिपादन कर रहा है, और क्या कहते हैं गुना भी प्रतिपादन कर रहा है संवृत्त नियम का, और भाग भी संवृत्त नियम का कर रहा है। लेकिन पूर्ण में बताओ तो, पूर्ण में संवृत्त नियम का क्या क्या प्रतिपादन कर रहा था, योग कर रहा था, पूर्ण को पूर्ण से जोड़ते थे तो पूर्ण ही आ रहा था, 2 + 3 पूर्ण आ रहा था। लेकिन व्यवकलन पूर्ण संख्या में व्यवकलन कर रहे थे, 3 - 5 - 2 आ रहा था, व्यवकलन क्या कर रहा था, प्रतिपादन नहीं कर रहा था, क्योंकि -2 तो पूर्ण संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या है 0 1 2 3। ठीक है, उसी तरह से अगर गुना करते तो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जब गुना कर रहे थे, 2 को 1 से गुना करते, 2 को 3 से गुना करते या 0 से गुना करते तो पूर्ण ही आ रहा था, यानी गुना पर अप्लाई हो रहा था। ठीक है, और भाग में बात बताओ, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग कर रहे थे तो अब भी प्रतिपादन नहीं कर रहा था, क्या है 2 को और 3 से डिवाइड कर रहे थे, 2/3 हो जा रहा था, 2/3 तो पूर्ण संख्या नहीं था। तो पूर्ण संख्या में संवृत्त नियम का 2 चीज़ फॉलो नहीं कर रहा था, किसमें, व्यवकलन में और क्या कहते हैं भाग में नहीं कर रहा था। उस तरीके से अभी हम लोग देखें क्या पूर्णांक में, तो पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करने पर पूर्णांक आता है, पूर्णांक को पहले योग बोलो, पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ने पर पूर्णांक आ रहा है, कोई भी पूर्णांक ले लो आ रहा है, पूर्णांक को पूर्णांक से घटा करने पर पूर्णांक आ रहा है, हाँ आ रहा है, पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करने पर भी पूर्णांक आ रहा था, लेकिन पूर्णांक को पूर्णांक से भागा करने पर पूर्णांक नहीं आ रहा था, क्योंकि पूर्णांक वो हो जा रहा था क्या, जैसे 2 है और पूर्णांक 3 है, 2/3 आंसर क्या हो रहा, 2/3, 2/3 क्या होता है भिन्न हो गया, यानी परमेय आ गया था। तो यानी आपका फिर भाग जो है, पूर्णांक का भाग संवृत्त नियम का प्रतिपादन नहीं करता था। दिमाग में आया, सेट हो गया। ठीक है, चलिए आप उतार लीजिए आप लोग।